क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 6.3 में कंफ्यूजन है? क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 6.3 का प्रूफ नहीं पता है? या फिर आप कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 की थ्योरम 6.3। तो फटाफट थ्योरम की ओर चलते हैं। तो थ्योरम क्या दिया बेटा, वो पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. देखो, एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने शेप में जाके दो लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो ये हो गई, टेक इट वाइट, इसका क्लोन ले लिया, ये आ गई नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसका भी एक क्लोन निकाल लिया बेटा हमने। ठीक है, और इसके क्लोन को ध्यान से देखो बच्चों, मैंने इसको ट्रांसवर्सल बना लिया। ठीक है, और मैंने इसका कलर चेंज कर लिया, ये लुक एट हियर। क्लियर है बच्चों? तो देखो क्या दिया है, दो लाइन आपको दी गई है प्यारे बच्चों। मान लीजिएगा ये ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है। अगर लाइन की बात करो तो उसको नाम एल और एम दे दो, यहां दे दो एल और एम। और ये जो एन लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो इन दो लाइंस को कहां पर काट रही है, दो पॉइंट पर कट कर रही है। उन पॉइंट के नाम मैं लिखना चाहूंगा, तो उनके नाम क्या हो गए बेटा आपके, लेट्स से ई और एफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है। एक पेयर का मतलब, ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर क्रॉस बनना। तो आप देख लीजिए, या तो ये वाला पेयर कर लीजिएगा इक्वल, या फिर ये वाला। सिर्फ एक ही पेयर इक्वल दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं ये वाला पेयर ले लेता हूं लेट से। तो ये आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। लेट से मैं इसको 1 दे दूं नाम, ये 2 दे दूं। तो आपको क्या गिवन है, मैं रफली समझाता हूं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्लियर है बच्चों? और ध्यान से देखिए, आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया था, जब भी पैरेलल लाइन प्रूफ करना हो तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस हुआ है थ्योरम में, उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर, मतलब कि आप वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे जो इसमें डिस्कस नहीं हुआ। करस्पॉन्डिंग इसमें डिस्कस नहीं हुआ, वर्टिकली अपोजिट इसमें डिस्कस नहीं हुआ, समझ रहे हो मेरी बात? तो लीनियर पेयर इसमें डिस्कस नहीं हुआ है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल डिस्कस नहीं हुआ है। तो पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के लिए आप इन तीन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कौन सी तीन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल। तो मैं यही करूंगा, आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ये 3 दे दूं, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से। और आप देखिए 3 और 2 क्या होते हैं, लाइन के ऊपर वाले के सेम साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, द गिवन टू लाइंस आर नॉट अ ऑर्डिनरी लाइंस। वो कोई साधारण लाइन नहीं है, बल्कि क्या है, पैरेलल लाइंस है। यू गॉट माय पॉइंट? चलिए, मैंने 1 2 मानकर तो आपको समझाया ही है। ठीक है, अब इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए क्या है गिवन, क्या गिवन था आपको, हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है। तो यानी कि एंगल बी ई एफ किसके इक्वल है, एंगल सी एफ ई के। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आ गया टू बी प्रूव्ड। टू बी प्रूव्ड, हमें क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है लाइन एम के। ठीक है, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये भी लिख सकते हैं हम, ए बी, ठीक है, पैरेलल है किसके, सी डी के। ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेगमेंट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी समझ लीजिएगा। तो अब क्या करना है भाई, आपको प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया है क्या आसान है बेटा, आपको साफ दिख रहा है, एक पेयर इक्वल दिया है। तो ठीक है, तो एंगल बी ई एफ इक्वल टू एंगल सी एफ ई के दिया है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसमें आपको जो रीजन पुट करना है वो क्या पुट करना है, गिवन। अंडरस्टूड? और दूसरा रीजन क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, आप पता है आपको, ये 1 वाला 3 के इक्वल है।
बताओ एंगल BEF किसके इक्वल है भैया, जल्दी बताओ। AE, ये पॉइंट आप मान लो G, तो एंगल AEG के, समझ में आई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये कैसे है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो प्यारे बच्चों। तो फटाफट अब देखिए अब क्या करेंगे आप। फर्स्ट और सेकंड आपके पास इक्वेशन से क्या आ गया, जल्दी चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, देखो BEF और BEF सेम है भैया, चेक कर लो। BEF सेम है, इसका मतलब CFE AEG के इक्वल आ गया, चेक कर लो। CFE एंगल AEG के इक्वल आ गया है, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। और ये कौन सी प्रॉपर्टी को रिसेंबल करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये शो करते हैं लाइन की ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के, यानी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया। तो यहां पर एक छोटी सी लैंग्वेज आपको मेंशन करनी है कि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ है कि AB पैरेलल किसके हो गया, CD के, या फिर लाइन L पैरेलल है लाइन M के। मैं समझता हूं सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का क्या इस्तेमाल होगा, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ये होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, क्या हुआ है भैया, अगर आपको मान लीजिए एक पेयर अगर इक्वल दिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो आप ये जो आपके पास लाइन L और लाइन M है, ये पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे बेटा आपने करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज किया ना, कि जब एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो जो टू गिवन लाइंस है वो पैरेलल होती हैं। सिमिलरली अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर भी शो हो जाए, ठीक है, तब भी आप उन दो लाइंस को, उन टू गिवन लाइंस को पैरेलल लाइंस कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और आई होप आपको ये थ्योरम का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।